नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम के क्लब में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है बहुत जल्द, यानी कि 20 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में आप सभी के मन में ये कौतूहल बना हुआ है कि हम पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को कैसे भरें। कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर हम पुलिस वेरिफिकेशन कैसे भरें, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपके बहुत काम आए। उम्मीद करता हूँ यह आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ कुछ इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। इसमें बस यही बताया गया है कि आपकी कोई भी जानकारी है उसे आपको छुपाना नहीं है। कोई भी जानकारी है उसे, जो भी जानकारी सत्य है उसी सत्य जानकारी को आपको देना है, ठीक है। यदि हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। जो भी है एकदम साफ़ सुथरा जो भी जानकारी दीजिए, इससे आपकी नौकरी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक आपके ऊपर जो दोष लगे हुए होंगे, है ना, वो भी अगर दोष जब तक साबित नहीं हो जाते तब तक आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा दंड दिया जा सकता है, मान लीजिए आपको उम्र कैद हो गया, कि फांसी की सज़ा हो गई, कि 10 साल 20 साल की सज़ा हो गई, तब जा कर के आपका जो जॉब है वो छीन सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपका जो दोष है वो एक कोई छोटा मोटा दोष होगा, या तो फिर ऐसे दोष होंगे जो कि सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी घबराने वाली बात है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे इस वाले जगह पे आपको डालने हैं अपने फ़ोटो, ठीक है। कलर पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे लगाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब पहला नंबर देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है, पूरा नाम, है ना, तथा कुल का नाम। यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका पूरा नाम लिखना है। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया हो, जैसे कि लड़कियाँ जो होती हैं कई बार शादी के बाद अपने नाम चेंज करती हैं, तो उसका यहाँ पर क्या देना है, ब्यौरा देना है, ठीक है, कब आपने नाम चेंज किया उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, पूरा नाम। उसके बाद है वर्तमान पता, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका गांव होना चाहिए, थाना, जिला, घर का नंबर, गली कौन सी गली है, सड़क तथा नगर का नाम, राज्य जिसमें आप स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपका जो आपका एड्रेस है, फुल एड्रेस, मतलब समझिए फुल एड्रेस आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है घर का पता, ठीक है, यानी कि जो अभी आपका जो वास्तविक निवास स्थान है उस जगह का नाम। ये तो आपको वर्तमान हो गया। मान लो आप वर्तमान में कहीं और पे होंगे, काम कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो वहाँ का एड्रेस देना है इसमें दूसरे वाले रो में। लेकिन यहाँ पे तीसरा वाला जो रो है, इसमें आपको अपना जो निवास असली, जो जहाँ पे आप जन्मे थे, अभी जहाँ पे आप असली रूप में रहते हैं, वहाँ का आपका ब्यौरा यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना पूरा डिटेल, फुल डिटेल देंगे। मैं यहाँ पे फुल पे डिटेल नहीं दिया हूँ, ये मतलब एक मनगढ़ंत डिटेल दिया गया है गब्बर सिंह, कालिया वगैरह का, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए और समझ में भी आए, इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया हुआ है। तो इसको आप सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, में रहे हो, उन सभी स्थानों के ब्यौरे दीजिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो, ठीक है। तो ये क्या बोला जा रहा है, अगर अभी से 5 साल के, यानी कि 2015 तक, अभी 2020 निकल के 2015 तक के बीच में आप कहीं भी रहे हो, तो वहाँ का ब्यौरा आपको देना है, ठीक है। और अगर आप विदेश में, पाकिस्तान में अगर रहे हो, जो कि संभव तो है नहीं मेरे ख्याल से, तो अगर आप पाकिस्तान में अगर रहे हो तो 21 साल के बाद जितने भी जिन जिन जगहों में भी आप रहे हो वहाँ का आपको ब्यौरा देना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे 2015 के नीचे का पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2011 और से 13 तक मैं रायपुर में रहा हूँ, पढ़ाई किया हूँ वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे ऐसे एड्रेस वहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब भी ऐसे डाल सकते हैं अगर आप 2015 से 2020 के बीच अगर आप कहीं रहे हो तो, या फिर अब तक रहे हो तो, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में क्या पूछा जा रहा है, आपके पिताजी के बारे में पूछा जा रहा है। पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो तो, ठीक है। तो पूरा नाम मान लीजिए कालियाराम यादव, ठीक है। और यदि उनका उपनाम है, मान लो कल्लू बोलते होंगे, फिर कुछ और बोलते होंगे, तो वो उसको यहाँ पे लिखना है। वर्तमान डाक पता, इसमें आपका फुल एड्रेस होना चाहिए, फुल एड्रेस यानी कि एकदम फुल एड्रेस, ठीक है। आपका घर का नंबर, आपका गली का नाम, आपका जिला, तहसील, पोस्ट ऑफिस, है ना, राज्य, पिन कोड, सब चीज़। घर का स्थायी पता, जो स्थायी आपका घर होगा, ये तो वर्तमान वाला डाक पता था। तो यहाँ पर जो ग दिया हुआ है, ग में घर का स्थायी पता, यहाँ पर आपको पूरा आपका जो निवास है, असली निवास स्थान, वहाँ का देना है ब्यौरा, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय, तो अधिकतर लोग तो कृषि ही करते हैं। अगर आपके पिताजी कुछ और काम करते होंगे तो उनका जो व्यवसाय है, फिर आपका जो व्यवसाय है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि किसी सेवा में हो तो उसका पद नाम तथा कार्यालय का पूरा पता दीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पिताजी सेवा में है कुछ, मान लीजिए टीचर हैं आपके पिताजी, तो टीचर लिख दीजिए। और जो भी स्कूल में वो कार्यरत है उस स्कूल का नाम, उस स्कूल का पूरा पता यहाँ पर दे दीजिए। या फिर कोई भी कार्यालय में अगर काम करते हो तो उस कार्यालय का नाम, उसका पता वहाँ पर दीजिएगा और पोस्ट का नाम भी लिखिएगा। नीचे उल्लिखित व्यक्तियों के राष्ट्रीयता बताना, ठीक है। जैसे पिताजी, तो पिता क्या है, भारतीय यानी कि इंडियन। माता भी मेरे भारतीय हैं तो उनको भी इंडियन या फिर भारतीय लिखिए, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो। अगर आपकी शादी हो गई है तो पति पत्नी जो भी हो आपके, उनका यहाँ पर जो राष्ट्रीयता है वो लिखना है। आप उम्मीदवार हो तो आप इंडियन हो, यहाँ पे इंडियन लिखिए, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी लिखिए। पति पत्नी का जन्म स्थान, ठीक है। पति अगर आपका कोई पति हैं तो उनका जन्म स्थान यहाँ पर लिखिए, यानी कि अपना ससुराल। अगर आपकी पत्नी है तो आप उनका पत्नी का जन्म स्थान, यानी कि कुल मिला के आपका अपना ससुराल का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, अगर शादी हो गया है तो। उम्मीदवार का जन्म तारीख, तो यहाँ पर अपना जन्म तारीख लिख दीजिए। वर्तमान आयु, तो जितना भी आयु हो रहा है उसको लिखिए। और अगर आपको आयु निकालना नहीं आता है तो यहाँ ऊपर में आपको एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को आप टच करके वहाँ से आप अपना आयु कैसे देखेंगे, वहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं गाँव में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आपकी आयु। तो जैसे मान लीजिए आपने मैट्रिक यानी कि 10वीं का जो उत्तीर्ण किया आपने परीक्षा, तो उस समय आप कितने दिन, कितने माह, कितने वर्ष के थे, इससे भी आप उस लिंक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दीजिए। जन्म स्थान, जिला, राज्य जिसमें वह स्थित हो, तो यही वही है, मतलब कि जो आपका स्थायी पता है वही यहाँ पर फिर से देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जिला और राज्य पूछा गया तो जिला और राज्य यहाँ पर आप अपना लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और हो सकता है कि आपने कब किस तारीख से आपको निकालना है, ठीक है। जो मैट्रिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया वो किस तारीख से निकालना है, तो आप अपना देख सकते हैं रिजल्ट जब आपका घोषित किया गया होगा, है ना, आप अपना सर्टिफिकेट देखिएगा 10वीं का, उसमें जो डेट दिया होगा उसी डेट से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम आप उत्तीर्ण हुए थे, है ना। अब देखते हैं आपका धर्म पूछा गया यहाँ पे, तो धर्म आपका जो भी धर्म है आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं? अगर हाँ तो यहाँ पर हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं। अगर आप हैं तो यहाँ पर उसका विस्तृत जानकारी आपको देना है, ठीक है। शैक्षणिक अर्हताएं, वर्ष सहित उन स्थानों के ब्यौरे दीजिए जहाँ अपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। तो यानी कि 15 वर्ष की आयु से, यानी कि आपको 9वीं क्लास से आपको देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम दे दीजिए। आप कहाँ, कब से कब तक उस स्कूल में पढ़े, किस दिन से किस दिन तक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और कौन कौन से परीक्षा उत्तीर्ण किया आपने वहाँ पर, तो 10वीं बार मैंने एक ही जगह से वहाँ से उत्तीर्ण किया हुआ है तो मैंने इसलिए वहाँ पर नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉलम और यहाँ पर रो की कमी है ना, 4 ही रो दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ऐसे देते जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर स्कूल के हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम पूछा गया है तो स्कूल वाइज मैंने यहाँ पर अपना डेट यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से स्कूल वाइज अपना डेट दे सकते हैं। बाकी मैंने कई और वीडियोस देखे हुए हैं जिसमें उन्होंने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सबका अलग अलग वर्ष का अलग अलग वहाँ पर दिया गया था, है ना। तो ये भी सही हो सकता है, वो भी सही होगा, ठीक है।
यदि आप कभी नियोजित रहे हैं तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। अगर आप कहीं भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई सेवा में है, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे धारित पद, मान लीजिए आप टीचर है, कितने साल से टीचर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। कार्यालय का और संस्था का पूरा यहाँ पर कितना पूरा पता देना है यहाँ पर। ठीक है, और पिछली सेवा जो है आपने क्यों छोड़ा उसका यहाँ पर कारण देना है। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित और जानकारी मांगी गई है 12वां अंक में। यहाँ पर देखिए, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो अगर किए गए तो हाँ, अगर नहीं किए गए तो नहीं। क्या आप कभी क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, तो यहाँ पर अगर अभियोजन चलाया गया है तो यस या फिर नहीं। ठीक है, क्या आप पर कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपको मुचलका लिया गया है, आपसे मुचलका लिया गया है, तो यहाँ पर आप यस नो लिख सकते हैं। क्या आप पर जुर्माना किया गया है, यस नो जो भी हो, है ना। क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वंचित किया गया है, उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है, निष्कासित किया गया है, तो यस नो जो भी है यहाँ पर लिख दीजिए बगल में। क्या इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, यस या नो जो भी है लिख दीजिए। हाँ नहीं लिखिएगा हिंदी में। यदि का अथवा ख यानी कि इस वाले और इस वाले में से, है ना, पूछे गए प्रश्न के संबंध में आपका उत्तर हाँ में हो, तो आपको इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोष सिद्ध तथा दंडादेश के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए, यानी कि किस स्थिति में भी आपका केस है उसको बताना है। जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो भी आपके आरोप लगे हैं, अपराध हैं, उसको लिखना है। पुलिस थाने में पंजीयन लिखना है, जो भी पंजीयन संख्या है। यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय, तो उस न्यायालय का नाम लिखना है। मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया उसका भी तारीख लिखना है। दिया गया दंड, क्या दंड मिला आपको उसको लिखना है। क्या दोष मुक्त कर दिया गया है, हाँ नहीं जो भी है लिखो। दोष मुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था, उसका हाँ नहीं में लिख दीजिए। क्या आप किसी ऐसे संघ या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है अथवा था, है ना, के सदस्य रहे हैं या उसके सहयोगी रहे हैं, तो ऐसे में आपको पूर्ण विशिष्टता दें, है ना, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है। मान लीजिए आप IAS से जुड़े थे या फिर जुड़े हैं या फिर आपने किसी प्रकार का सहयोग किया हुआ है ना, भूतकाल में, तो उसका यहाँ पे ब्यौरा देना है। अगर नहीं किया तो नो लिख दीजिए, बस हो गया। ऊपर दी गए चेतावनी को अच्छे से नोट करें बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, आप तारीख लिखेंगे। आपके मोहल्ला में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के यहाँ पर नाम लिखना, जो भी आपको जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धो और भोको मेरे को जानते थे, हमारे यहाँ उनका नाम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वही जो प्रमाण कर रहे हैं उसी का यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, उम्मीदवार के हस्ताक्षर लिखा है, यहाँ पे तारीख लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि यहीं पे आपको अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 प्रकार के अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से? केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, है ना, या तो फिर संसद या राज्य विधानमंडल, यानी कि सांसद या फिर विधायक होना चाहिए, है ना, उनका यहाँ पे अटेस्टेड कराना है उनसे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी होना चाहिए, जैसे कि SDM वगैरह, यदि फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, ऐसे व्यक्ति से आपको यहाँ पे साइन करवाना है। शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य, यानी कि प्रिंसिपल से, ठीक है, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल हो, जहाँ आपने पढ़ाई किया वहाँ पर आप जाइए और आसानी से वो
यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है, अटेस्टेड कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट का चिन्ह डाला हुआ है। विकास खंड अधिकारी हो गए, पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत निरीक्षक, इनसे भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पे अपना नाम भर लीजिए, अपना नाम, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम, और यहाँ पर कितने साल से आपको वो जानते हैं वो यहाँ पर भर दीजिए, ये भी वही भरेंगे, ठीक है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, उनको हस्ताक्षर करना है, जो अटेस्टेड करेंगे उस अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर स्थान और तारीख उनका रहेगा, जो भी है फलाने ढंग का। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इधर से आपको इसको टच नहीं करना है, वो लोग इसे भरेंगे, ठीक है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना में आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भर सकता है। हो सकता है मेरी द्वारा दी गई जानकारी कुछ अलग हो दूसरों से, या फिर हो सकता है कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए आप अपने बुद्धि और विवेक का स्वयं प्रयोग करेंगे और भी इसके बारे में और पता कर लीजिए दूसरों से जिन्होंने अभी तक भर लिया हुआ है, और उनसे कंसल्ट करके आप इस फॉर्म को भरिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपकी बहुत काम आएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।